कहते हैं किसी ज़माने में कैंसर की बीमारी लाइलाज हुआ करती थी, जिसको बड़े से बड़े डॉक्टर भारत के अंदर ठीक करने में असमर्थ होते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ती गई, डॉक्टरों ने भी कैंसर का इलाज ढूंढ निकाला और हर तरह के कैंसर का इलाज भारत के अंदर आज संभव है। मरीजों को अब कैंसर के इलाज के लिए विदेशों में नहीं जाना पड़ता। कैंसर से किस तरह बचाया जाए, इस बात को लेकर एक सेमिनार का आयोजन इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से किया गया। आज किस तरीके का प्रोग्राम किया जा रहा है और क्या सब्जेक्ट रहेगा इसमें? देखिए, आज जो है इंडियन डेंटल एसोसिएशन अलीगढ़ ब्रांच ने धर्मशाला का सुपर स्पेशलिटी न्यू दिल्ली हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के साथ मिलकर एक ओरल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, जिसमें हम आईडीए से एसोसिएट जितने भी डेंटल सर्जन्स हैं उन लोगों को हम एक ओरल कैंसर की जो प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस की टेक्निक होती है, बायोप्सी टेक्निक, उसके ऊपर डॉक्टर अंशुमन कुमार जो धर्मशाला हॉस्पिटल के डायरेक्टर और चीफ कैंसर सर्जन है, तो वो इस चीज़ के बारे में डिटेल में जो है डॉक्टर्स को एजुकेट करेंगे। और उसके बाद एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगा जिसमें डॉक्टर्स को इस टेक्निक के बारे में डिटेल में बताया जाएगा और करना भी सिखाया जाएगा। पेशेंट को फ़ायदा इस तरीके से मिल पाएगा कि देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब भी मुंह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले पेशेंट डेंटल सर्जन के पास जाता है। तो डेंटल सर्जन के पास अगर ये टेक्निक से इक्विप्ड होंगे तो प्रीलिमिनरी स्टेजेस में डायग्नोसिस हो पाएगी और पेशेंट को एडवांस स्टेजेस में जो ट्रीटमेंट कराने के लिए बड़े सेंटर्स पे जैसे दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव जाना पड़ता है, एक तो वहाँ जाने से बचेगा, पेशेंट का पैसा बचेगा। और पेशेंट सब में बड़ी चीज़ क्या है कि अगर कैंसर, ओरल कैंसर एडवांस स्टेजेस में चला जाता है तो ऑपरेशन कराने के बाद जो डिफॉर्मिटीज़ आती हैं उससे पेशेंट को आपके द्वारा आईडीए के द्वारा जो उस टाइम पेशेंट के लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और क्या मेन रोल रहेगा? ये धर्मशाला कैंसर अस्पताल और आईडीए अलीगढ़ के सामंजस्य में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टरों की ट्रेनिंग, जो डेंटल के डॉक्टर होते हैं, मुंह की कोई भी तकलीफ़, दांत की कोई भी तकलीफ़ लेके इंसान पहले जाता है डेंटल के डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे कैंसर मिस ना हो, कैंसर बहुत शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए या प्री कैंसर स्टेज में पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज हो जाएगा, कैंसर बनने से रोक लेंगे। और अगर कैंसर बना तो स्टेज 1 में पकड़ में आ जाए ताकि इलाज होकर ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेक्चर होगा और एक बायोप्सी टेक्निक, मतलब जिससे हम कैंसर को पकड़ते हैं एक टुकड़े की जांच से, ये टेक्निक सिखाई जाएगी। इसी का आयोजन किया गया है। ये एक मुहिम के तौर पे मैं उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में जाके इस तरह का कार्यक्रम कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ लोगों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुंह के कैंसर का गढ़ बन चुका है, इसलिए ज़रूरी है। कई, अब तो लिस्ट है पूरी, कई जनपद में हो चुका कार्यक्रम, कई जगह रिपीट भी हो रहा है, जैसे आगरा हो गया, बुलंदशहर हुआ, अलीगढ़ अभी हो रहा है। इस तरह से अभी लखनऊ करके मैं लौटा हूँ। अभी तक कितने डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई है इसके द्वारा? 10,000 से ऊपर डॉक्टर ट्रेन हो चुके हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में। उत्तर प्रदेश में तो नहीं होंगे 10,000, पूरे इंडिया की बात करूँ 10,000 से ऊपर डॉक्टर ट्रेन हो चुके हैं। अब सवाल ज़रा ठीक से, हाँ, इसलिए फ़ायदा मिलेगा कि अगर आम तौर पे अभी भी 60 से 70% मुंह का कैंसर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। एडवांस स्टेज डिटेक्ट होने में 2 समस्या है, या तो इलाज बहुत महंगा हो जाएगा या लाइलाज हो जाएगा। इनके ट्रेनिंग के बाद या तो ये प्री कैंसर स्टेज में पकड़ लेंगे, उसको रोक देंगे, कैंसर नहीं बनेगा, और या स्टेज 1 में पकड़ेंगे तो इलाज भी संभव है, सस्ता भी है और मरीज की क्योर हो जाएगा। जो मरीज इस इलाज को अवेयर नहीं कर पाएंगे उन मरीजों को किस तरह की फैसिलिटी देगी आपकी? क्या कर पाएंगे? जो गरीब लोग हैं, गरीब जो अपने इलाज नहीं करा पाते, उसके लिए सरकारी अस्पताल खुले हैं भाई। पहले बीमारी तो पकड़ना सीखो। बीमारी अगर पकड़ में आ जाती है तो सरकारी अस्पताल है, मरीज वहाँ जाके इलाज कराएं। आयुष्मान कार्ड चल रहा है, वहाँ से इलाज मिलेगा उनको। इलाज की सुविधा है, लेकिन बीमारी तो पहले पकड़ी जाए। ये किस कारण होती है? ओरल सबसे प्रमुख कारण ओरल कैंसर का है तंबाकू, दूसरा है शराब, लेकिन एक जो कारण है बहुत लोग नहीं जानते हैं, दांतों की खराबी। दांत नुकीले हों, दांत पैने हों, दांत की कोई और बीमारी हो रही हो, वो भी ओरल कैंसर कराता है। और कुछ इन्फेक्शन है जो मुंह के कैंसर को कराते हैं, जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक इन्फेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें अवेयर जागरूकता के तहत पब्लिक के लिए भी कार्यक्रम अलग चल रहा है, पब्लिक को सामान्य भाषा में कि एक अनोखी बारात
ना ही दूल्हा होता है और न ही दुल्हन। फिर भी सैकड़ों सालों से यूपी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं बारात लेकर। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले का उद्घाटन हो चुका है। हाईकोर्ट के जज जनाब समीम अहमद साहब ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर दरगाह इंतजामिया और कमेटी और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। हर साल लगने वाले मेले में भारी संख्या में दरगाह शरीफ बहराइच में अपनी मन्नतें पूरी होने पर आकर दरगाह पर हाजिरी लगाते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की तादाद देखी जाती है। इस मेले में लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर चादर, गागर और पलंग सीढ़ी के साथ लाते हैं और अकीकत के साथ दरगाह पर जाकर हाजिरी लगाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। लगा लीजिए, लगा लीजिए। खुला फूल ले लो, ले लो। वो कहाँ है मेरा? कादरी साहब वो है, कहाँ है? चंदौली में केंद्रीय मंत्री के जिले में एक मात्र नगरपालिका की सीट पर बीजेपी की हार हो गई। किन्नर के हाथों बीजेपी को ये हार मिली। नगरपालिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की कुर्सी पर निर्दलीय प्रत्याशी सोनू किन्नर का कब्जा हो गया है और बीजेपी प्रत्याशी मालती सोनकर को उन्होंने 397 मतों से हराया। काफ़ी हंगामे और रिकाउंटिंग के बाद अंततः सोनू किन्नर को ये जीत मिली। सोनू किन्नर ने पीडीडीयू नगर पालिका क्षेत्र की तस्वीर बदलने का वादा किया है। आपकी जीत हुई है, क्या कहना है? क्या कहना है, यही है कि हम बोलते मत बोल। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जनता ने ही सपोर्ट किया, मेरे जनता ही सब कुछ किए हैं। अब मेरे जनता ही हर चीज उनको मान रहे हैं। आज वो नहीं रहते तो हम कैसे लड़ते? हाँ, किसी पार्टी नहीं, मैं लीडर से लड़ रही हूँ। ठीक है, आज मेरे जनता ही सपोर्ट किए, मेरे जनता ही सब कुछ करे। नाली है, रोड है, यही है साफ सफाइया की बनवाने के लिए जैसे हम जनता कहेंगे वैसे हम अपना करेंगे। मुगल सराय की तस्वीर बदलेंगे आप दीनदयाल उपाध्याय? मुगल सराय को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय नगर का क्या परिणाम रहा? दीनदयाल उपाध्याय नगर में अध्यक्ष पद में सोनू जो निर्दल थे वो भाजपा के मालती से 397 मतों से विजयी हुए हैं। कुछ हैट्रिक शेड्यूल भी हो गया था, यहाँ पर कुछ बवाल हो गया था मतगणना को लेकर के, वो क्या था और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? इन्होंने जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था कि हमारे वोटों की पुनः जांच करा ली जाए। उसी पे जितने निक्षेपित मत थे उनकी पुनः जांच कराई गई। उसी में थोड़ा बहुत इश्यूज थे और कोई बात नहीं थी। सर, एक बात जानना चाहेंगे, सोनू किन्नर जो निर्दल प्रत्याशी है वो कितने मतों से जीते हैं, किसको हराया है इन्होंने? सोनू किन्नर 397 मतों से विजयी हुए हैं और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती मालती देवी को हराया है।